आप सब लोगों से हम प्रथम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया, हम रास्ते में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था। जैसा कि आज लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोहरदगा में आए हैं, हमारे साथ सम्मानीय अध्यक्ष जी हैं और मेरे साथी मीडिया कोऑर्डिनेटर वैभव जी हैं। कई मुद्दों पे चर्चा हमारी हुई है, रांची भी हम लोग चर्चा किए हैं, खूंटी भी हम लोग गए हैं। मैं राजस्थान की धरती से आता हूँ और हमारे वहाँ पे प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव संपन्न होने के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नींद भी उड़ना चालू हो रही है। प्रथम चरण के मतदान में जहां 10% की गिरावट आई, द्वितीय चरण के मतदान में जहां 7 से 8% मतदान की गिरावट आई, वह भारतीय जनता पार्टी को 400 पार वाले जो नारा था उस पर सेलो टेप का कार्य कर गया। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आदत है, वही उनको 400 का नारा दे रही थी। आज 400 के नारे से ही कहीं ना कहीं इन लोगों को जनता के बीच में मुद्दे नहीं ले जाके ये लोग 400 पार के तहत आरक्षण को खत्म करने की एक रणनीति तय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वापस आने का मतलब है लोकतंत्र खतरे में। भारतीय जनता पार्टी का वापस आने का मतलब है हमारे आदिवासी भाइयों का आरक्षण खत्म करना। भारतीय जनता पार्टी का वापस सत्ता में आने का मतलब है तानाशाही सरकार का आना। और हो सकता है कोई बड़ी विडंबना नहीं है कि ये अंतिम चुनाव भी हो जाए लोकतंत्र को। आज जहां लोकतंत्र के बचाने की बात आती है, वहां हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र किस प्रकार खतरे में है। आप इनके सांसद अनंत हेगड़े जी, इनके सांसद प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जी, इनके सांसद लल्लू सिंह जी, इन लोगों ने भरी सभा के अंदर ये चीज कही है। ये वाक्य इन लोगों ने बोला है, इनके सांसद उम्मीदवार मौजूदा ने बोला है, अयोध्या में बोला है कि हमारे को जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में संविधान में संशोधन करेगी। तो संविधान में संशोधन करने की कहां जरूरत पड़ गई इन लोगों को? क्योंकि ये लोग चाहते हैं जिस प्रकार से हवाई अड्डा अडानी को दे दिया, जिस प्रकार से इन लोगों की प्लानिंग है रेलवे को निजी हाथों में ये लोग दे देंगे, उसी तरह धीरे धीरे पूंजीपतियों का साम्राज्य हो जाएगा और आरक्षण व्यवस्था स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं आदिवासी, जनजाति, आवासी इन लोगों के हक को मारने का काम कर रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने जल, जंगल और जमीन के लिए जो आंदोलन कर रहे हमारे भाई हैं, उन लोगों के हक का जो जंगल है वो बड़े उद्योगपतियों को देने का काम किया है इन लोगों ने। इन लोगों ने यहां पर भी प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक वर्ड या यूं कहूं एक शब्द लोकल यहां के मुद्दों के बारे में नहीं बताया। अगर वो कहीं 5-10 साल में 5 जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र करते तो मैं मानता या यहाँ की जनता मानती कि प्रधानमंत्री जी का आने का सामर्थ्य सही है। ये केवल बात कर रहे हैं, राजस्थान में बात कर रहे हैं, दिल्ली में बात कर रहे हैं, यूपी में बात कर रहे हैं केवल मंगलसूत्र की, गुजरात में बात कर रहे हैं 2 भैंस की। भाई ऐसा आजकल वो जनता नहीं रही, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे आदिवासी भाई भी अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, आज सब पढ़े लिखे हैं। ऐसे किसी मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है कांग्रेस पार्टी का कि आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस खोल के ले जाएगी। ये मूर्ख बनाने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, ये मैं मानता हूं कि वर्तमान समय में लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विगत 10 वर्षों की सरकार रही है, इस सरकार ने एक बजट होता है, आदिवासियों के लिए बजट होता है, एसटी एससी के लिए एक रिजर्व बजट होता है।
जो लगभग 8, 10, 15% तक पूरे सेंट्रलाइज एक बजट रिजर्व रखना पड़ता है, जिसकी बदौलत हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे अनुसूचित जनजाति और जाति के भाइयों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, उनका सामाजिक कल्याण का कार्य किया जाता है। हम लोगों को कई बार बहुत ताजुब होता है कि विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 4% रिजर्व कोटा में रखा है। अब 4% जो पैसा आदिवासियों के हक का रखना कितना था, 8 से 15% रखना था, और रखा कितना है इन लोगों ने, 4% रिजर्व रखा, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आदिवासी बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, आदिवासी बच्चा पढ़ ले। आज जो सरना धर्म कोड है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, 2 दिन के झारखंड प्रवास पे वो रहे। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप बहुत मजबूत हो, आप लोग आदिवासियों के हक की आवाज उठाएंगे, आप लोहरदगा लोकसभा की आवाज उठाएंगे। आप लोगों को लगता है तो आप लोग ये पूछिए, हम लोग सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपने सरना धर्म कोड की एक भी वर्ड बोला? आपने झारखंड के कल्याण की एक भी योजनाएं बताई? एक बोल शब्द नहीं है इन लोगों के लिए बोलने के लिए इनको पास। आज हालत ये हो रखी है कि श्री राहुल गांधी जी का कल का दौरा है यहाँ पर बसिया में, झारखंड में, और उस दौरे को लेके सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंतित हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतना अच्छा मैनिफेस्टो है, जो हमारे साथी अभी बताएंगे आपको, बेहतरीन